बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज हम सियासत पर बात नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती, हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भी आप मसले पर बात करते हैं उसका जोड़, उसका लिंक जो है वो सियासत ही से जुड़ता है या निकलता है, वो हमारी हुकूमत ही से निकलता है। मैं बात करूंगा आम लोगों की बात आज मैं करूंगा, और आम लोग जिस तरह मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान के सबसे बड़े हस्पताल पिम्स इस्लामाबाद की मैं बात करूंगा, और उसमें जो इन्होंने एक बनाया है डेंटल सेटअप बनाया है, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं कि ये बनाया गया है, और अलग से ये बनाया गया है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते भी है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और वहाँ वो इलाज भी करते हैं। वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, और जब हम गए हैं तकरीबन 8:30 बजे, तो वहाँ हमने पर्चियाँ बना दी, और पर्ची की फिर फीस जो है वो भी 50 रुपये इन्होंने रखी है, शुरू से ही ये रखी है। और फिर जो अलग से इनका फिर आप अगर चेकअप करते हैं और चीज़ें कोई मसला है, दांत डालना हो या निकालना हो, तो उसके अलग से ये लोग पैसे लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह। वहाँ पर हमने देखा है कि जब आप जाते हैं तो ओपीडी में आपका चेकअप होता है, फिर आपको दूसरे सेक्शन में आपको रेफ़र करते हैं, और आप खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा काम हो गया है और मेरा काम हो जाएगा। अगर आपने दाँत निकालना हो, आपको कोई दाँत का और तकलीफ़ हो, ज़ाहिर बात है कि दाँतों की तकलीफ़ जो लोग गुज़रते हैं तो उनको ही पता होता है कि दाँत की क्या तकलीफ़ होती है। लेकिन आप जब जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, वो जो रेफ़र करते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है, और वो टाइम आप खुश नसीब होंगे अगर आपको 3 महीने मिले हैं या 2 महीने मिले हैं। वहाँ पर जब मैंने देखा कि हमें भी इस तरह का टाइम दिया गया कि आप 4 महीने बाद आ जाए, और फिर हम दांतों की सफाई करेंगे। और फिर मैंने वहाँ पर और लोगों को देखा, ख़वातीन की 2 लड़कियाँ थी, और उनको भी 5 महीने का टाइम दिया गया। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ है कि लोग तो अपना इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं, और लोग जो है वो कहते हैं कि मेरा आज इलाज हो जाए, तो 5 महीने का टाइम क्यों दिया जाता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा सेटअप है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिपार्ट्समेंट बने हैं, बच्चों के लिए अलग है, ख़वातीन के लिए अलग, आप समझ लें, या मर्दों के लिए अलग है, बड़े लोगों के लिए जो बालिग लोग होते हैं, और बच्चों के लिए अलग होता है। लेकिन वो सारे खाली होते हैं, वहाँ पर कोई रश नहीं होता। 2 साल पहले जब ये बना था तो बहुत ज़्यादा रश होता था, और वो रश इसलिए होता था कि जब आप जाते थे तो आपकी पर्ची बनती थी, और आपका उसी वक़्त जो भी मसला होता था तो आपकी इलाज की जाती थी। लेकिन अभी बदकिस्मती ये है कि आपका इलाज नहीं होता, आपको टाइम दिया जाता है कि 4 महीने बाद आ जाए, 5 महीने बाद आ जाए। जब मैंने ये सारी सूरत हाल देखी, मैंने कहा लोगों को तकलीफ़ है, अभी मेरे बच्चे को तकलीफ़ थी, उनको आप 4 महीने का टाइम देते हैं, तो इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ? आने का फ़ायदा क्या हुआ? ये पर्ची बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? और मुझे एक बंदे ने कहा कि यार आप साफ़ी है, तो आप किसी से बात करें तो आपका नंबर आ जाएगा, अभी वो कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा इस तरह मिजाज नहीं है, मैं इस तरह नहीं करता। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो 4 महीने का टाइम है, तो मैं जाता हूँ। फिर मैंने सोचा अगर मैं चला जाता हूँ तो इनको कौन बताएगा, तो मैं इनके डायरेक्टर जो है उनके पास चला गया। उनके पास गया तो उन्होंने कहा इधर तो इसी तरह होता है, रश बहुत होता है। मैंने कहा सारे डिपार्टमेंट्स आपके खाली पड़े हैं, कोई मरीज़ नहीं है, सारे डॉक्टर जो यंग डॉक्टर्स है, या अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। यानी ये डायरेक्टर है, वो लोगों के मसाइल भी नहीं सुनता, वो देखता भी नहीं है। जब मैंने उनसे बात की, उनके पास चला गया, मैंने कहा ये मैंने पर्चियाँ बनाई है और ये लोगों के मसाइल है, और लोग का इलाज अभी क्यों नहीं होता। मतलब अभी आप शुरुआत तो करें ना, किसी का जो मसला है उसकी शुरू करें, फिर अगर आपने टाइम देना है हफ्ते का 2 हफ्ते का, तो वो फिर आप दे सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ पर्ची बनाने के लिए लोग आते हैं, और फिर आप उन पर सिर्फ ये लिख लेते हैं कि 4 महीने बाद आ जाओ, 6 महीने बाद आ जाओ। ये कौन सा तरीका है? तो उसने कहा नहीं, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मुझे लिख के वो लेटर बॉक्स में, जो शिकायत बॉक्स है उसमें वो आप डाल दें, तो फिर हम देखेंगे। मैंने कहा अभी आप नहीं देखते। मैंने कहा मेरे साथ जाए और सारे डिपार्टमेंट का विजिट करते हैं कि वहाँ पर क्या रश है। मैंने कहा रश पहले होता था और अभी लोग आते ही नहीं है। मतलब मुझे इतना दुख हुआ कि इतना बड़ा सेटअप हुकूमत बनाती है, और ये लोगों को फ्री रिहाइशें दी जाती है, टैक्स जो आम लोगों के टैक्स से ये लोग तनख्वाह इलाकों में लेते हैं, उसके बावजूद इनका क्या कहना होता है, इनका ये फिर आपको ये बताते हैं कि नहीं आप प्राइवेट करें भाई, इधर तो इसी तरह चलता है। ये पिम्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, और उसमें डेंटल का जो अलग से सेटअप बनाया गया है, वहाँ पर ये डॉक्टर नुमान साहब की ये कहना है, और ये उनकी बातें हैं कि यहाँ पर रश है। और ये फिर मैंने आप उनको बताया कि अगर आपको मसला हो तो आप कब कराएंगे।
कहते हैं मैं भी अपॉइंटमेंट लूँगा। मैंने कहा अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और अगर नहीं लेते तो क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने आपसे पूछूंगा। ये बातें मैंने आपको, हम कभी भी अपनी सहाफ़ी अपनी बातें नहीं बताता। ये तो मेरे साथ भी हुआ और उधर लोगों के साथ जब हुआ तो मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। और ये मैं इसमें एक तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आपने शिकायत करनी है, इन लोगों के सामने आवाज़ बुलंद करनी है, इनको अपनी आवाज़ अपनी शिकायत बतानी है कि आप ये जुल्म कर रहे हैं, ये ज़्यादती कर रहे हैं, ये इसको बंद करें। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करते, अपनी आवाज़ उनको तक पहुँचाते नहीं है, तो बकौल उनके कि इधर तो कोई बात नहीं करता। आपने पहली दफ़ा इस तरह बात की, उधर मुझे एक बंदा बता रहा था। मैंने कहा कोई नहीं करता लेकिन मैं करता हूँ। जहाँ भी हो सरकारी इदारों को तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। हुकूमत और कुछ काम इन्होंने तो किए ही नहीं है, न कर सकते हैं, क्योंकि सारा करप्ट माफिया है, ये लोग इन्वॉल्व है, खुद अपने लोगों को इस तरह लगाया होता है। जो आपको कहते हैं कि प्राइवेट करें ये इलाज, प्राइवेट मतलब 2-3 हज़ार आप उधर जाने के लगाए, और फिर उससे बेहतर है कि आप इन अस्पतालों में जाए ना और प्राइवेट इलाज करें। तो फिर आप इतना सेटअप और इतनी जो लोग तनख्वाहें लेते हैं, ये सारा बनाने का मकसद क्या है? जब आम लोगों को रिलीफ नहीं मिलता इनमें, तो इस बनाने का, इन सारी चीज़ों की एक्टिविटी का मकसद क्या है? क्या लोग सिर्फ सुबह सवेरे इसके लिए जाए कि उधर पर्ची बनाए और आप उसमें 5 महीने का टाइम दे दें कि 5 महीने बाद आ जाए, फिर हम आपका दांत निकालेंगे या देखेंगे, सफाई करेंगे? ये कौन सा तरीका है या कौन सा ये सिस्टम है? और ये भी नहीं है कि वहाँ रश था। रश मैंने आपको बताया कि पहले बहुत रश होता था, अभी लोग मायूस हो चुके हैं। मैंने वहाँ जब बात की तो वो कहते अब लोग नहीं आते, क्योंकि लोगों को इनका पता चल गया है। रजिस्टर इन्होंने बनाए होते हैं कि बस टाइम देते हैं और एक अपना निज़ाम बनाया होता है, ताकि, और इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हुकूमत की, कितना मतलब इस मुल्क को लूटा जा रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पिम्स को आप देख के, फिर सरकारी क्वार्टर, इनको रिहाइश, इनकी तनख्वाह, इनकी मराद, और इसके बावजूद आम लोगों को 5 महीने बाद, यानी आपको गोली लगे तो आपको ये बताएंगे कि 5 महीने बाद आ जाए, हम फिर आपका ये गोली निकालेंगे। मैंने यही मिसाल उनको, डॉक्टर नुमान को भी दी। तो कहने का मकसद ये है कि जब दान का तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है, आम लोग बेचारे आ जाते हैं जिनको पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया है, वो नहीं जाते, लेकिन जो लोग जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि मेरा वहाँ पे इलाज होगा, और फिर आप 4-4-5 महीने टाइम देते हैं। तो इससे खुदारा इन चीज़ों को बेहतर करें। हुकूमत जो वजारत है, वज़ीर सेहत साहब से भी इल्तिजा है कि आप इसका नोटिस ले लें और इस पर इक़दामात, इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले लें। कभी विज़िट भी किया करें कि वहाँ पर क्या हिसाब किताब होता है, लोगों से बात किया करें कि लोगों की क्या मसाइल है। मतलब 2 मिनट के काम के लिए भी आप उसको 4 महीने का टाइम देते हैं। तो ये मैंने कहा आपको बताऊँ कि जहाँ भी आप गलत काम देखें, वो पुलिस थाना हो, वो सरकारी कोई भी इदारा हो, वो अस्पताल हो, कोई भी सरकार का जो इदारा होता है, आपने वहाँ खामोश नहीं रहना। हमारी बदकिस्मती अब ये बन गई है कि ये जो हुकूमत है, ये जो माफिया की हुकूमत बनी हुई है फॉर्म 47 वाली, तो ये चूँकि अभी लोग, पेट्रोल महंगा हो रहा है, अद्वियात महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन लोग आवाज़ नहीं उठाते। वो कहते हैं कि इन पर असर ही नहीं होता। भाई अगर असर होता है या नहीं होता, आपने अपना एहतजाज कम अज़ कम सोशल मीडिया पे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनके सामने तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया करें। दोस्तों आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर।